बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी सिम ब्लॉक हो गई है और आप FBR से रजिस्टर्ड भी हैं तो ये ऐन मुमकिन है कि आपने पिछले साल का 2023 का रिटर्न फाइल नहीं कराया, इसलिए FBR ने आपकी सिम ब्लॉक कर दी है। क्योंकि FBR जो है वो ऐसे ही सिम्स ब्लॉक कर रहा है। ये आजकल भी ऐसा हो रहा है। बहुत से लोग जिनकी अभी सिम ब्लॉक नहीं हुई लेकिन उन्होंने 23 का पिछले साल का रिटर्न फाइल नहीं किया और उनकी किसी वक्त भी हो सकती है। अभी तक ये सिलसिला जारी है, सिम्स ब्लॉक की जा रही हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला पेश आ गया है, आपकी सिम ब्लॉक हो गई है, तो उसे अनब्लॉक करने का, एक्टिवेट करने का तरीकाकार क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जाहिर बात है कि आपने अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो ब्लॉक हुई है, तो फाइल कर दिया है तो फिर उसे अनब्लॉक हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ये सिंपल बात है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा कि आपने करना क्या है। सबसे पहले अगर आपकी सिम ब्लॉक होगी है, अपना फाइलर का स्टेटस चेक करें कि आया आप फाइलर हैं या नहीं हैं। उसके लिए आप इस वेबसाइट पे आप आइएगा, मैं इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप क्लिक करके यहां पे आ जाइएगा। यहां पे आप आके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जो AJK के हजरात हैं वो यहां पे नीचे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट AJK पे क्लिक करें। तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। यहां पे आप अपना या तो NTN नंबर दें या CNIC नंबर दें। तो मैं फॉर एग्जांपल CNIC यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे आप अपना CNIC नंबर देंगे जिस पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। CNIC देने के बाद आज की डेट आप सिलेक्ट कर लें। यहां पे आज की डेट मैंने दे दी है। फिर यहां से ये कैप्चा आप इस पे डाल दें। जो यहां पे लेटर्स या डिजिट्स लिखे हुए हैं तो आपने एज इट इज ये यहां पे लिखने। फिर इसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर दें। इसके बाद ये डिटेल आपके सामने खुल आएगी। इस डिटेल में यहां पे देखें फाइलिंग स्टेटस आपका क्या है। आपका फाइलिंग स्टेटस अगर इनएक्टिव है, जिस तरह से इस केस में इनएक्टिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी सिम इसी वजह से ब्लॉक हुई है कि आप अभी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, क्योंकि आपने 2023 का टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाया। तो ये आगे आप देखें यहाँ पे कुछ डिटेल भी है। आपने, क्योंकि आप लेट हो गए हैं, आपने सरचार्ज जमा कराना पड़ेगा। 1000 सरचार्ज उस इंसान के लिए होता है जो कि मुलाजमत कर रहा है, उसकी सैलरीड इनकम है। इसके अलावा 10,000 सरचार्ज जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए होता है जो मिल के बिजनेस कर रहे हैं, और 20,000 सरचार्ज जो होता है वो कंपनी के लिए होता है। तो आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आप 1000 सरचार्ज जमा करवाएंगे। अब दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न अपना सबमिट करेंगे। सरचार्ज हमने बाद में जमा कराना है। आईरिस की वेबसाइट के ऊपर आ जाए, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका CNIC नंबर होता है और पासवर्ड जो आपका आईरिस का है या जो FBR का, जहाँ पे आप जाके, ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं। तो यहाँ जाके आप लॉगिन करें और 2023 का इनकम टैक्स रिटर्न आप सबमिट करें। या हो सकता है उससे पहले का भी आपका रहता हो, जिन जिन सालों का आपका रहता है वो आप जो है वो यहाँ पे जाके वो सबमिट कर दीजिएगा। बिल्कुल एज इट इज, जिसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। जिस तरह से आप सबमिट करते होते हैं उसी तरीके से आप सबमिट करेंगे। अब ये जब आप सबमिट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने सरचार्ज के लिए PSID क्रिएट करनी है। अब PSID क्रिएट करने का तरीका क्या है? अब PSID क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे आइएगा, इसका भी लिंक मैं आपको दूंगा। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखिएगा। यूजर नेम आपका CNIC नंबर होगा और पासवर्ड वही है कि जो आपने यहाँ पे आईरिस पे जो पासवर्ड देना है, जिस पे आप लॉगिन करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, तो वही पासवर्ड यहाँ पे देंगे। अब मैंने यहाँ पे अपने आप को लॉगिन कर लिया है। अब इसके बाद मैं ई पेमेंट पे अपना कर्सर लेके जाऊंगा और क्रिएट पेमेंट पे कर्सर लेके जाऊंगा। तो फिर यहाँ से इनकम टैक्स एनुअल रिटर्न पे मैंने क्लिक करना है। अब ये आपका वो फॉर्म आ गया है कि जिसके ऊपर आपने अपनी PSID क्रिएट करनी है। यहां से मैं ईयर सिलेक्ट करूंगा, 2023 का मेरा ईयर है। मेरा NTN खुद ही सिलेक्ट हुआ है, मेरा नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे मेरी सारी डिटेल आई हुई है क्योंकि मैं लॉगिन करके यहाँ पे आया हूँ। अब इसमें एक अहम बात है कि यहाँ पे ये 2 फील्ड्स हैं जो कि मेरे लिए डिसेबल हुई हुई हैं। अब इसमें टैक्स पेमेंट नेचर लिखा हुआ है और टैक्स पेमेंट सेक्शन लिखा हुआ है। ये फील्ड्स मेरे लिए यहाँ पे डिसेबल हुई है क्योंकि मेरा तो सरचार्ज ऐसा नहीं बनता। इस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे सरचार्ज की ऑप्शन आएगी, या इसमें आएगी या इसके अलावा इसमें आएगी। यहाँ से आप क्लिक करके इसका ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो सरचार्ज पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। नीचे आके यहाँ पे अपनी अमाउंट आप डालिएगा कि आप कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं। आप 1000 जमा करा रहे हैं। जो ही 1000 लिख के आप एंटर पे क्लिक करेंगे, ये उसको वर्ड्स में खुद ही ले आएगा। यहाँ पे भी आपने 1000 लिखने हैं और 1000 लिख के
यहाँ पे क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी PSID क्रिएट हो जाएगी, एक डॉक्यूमेंट बन के आपके सामने आ जाएगा, उसके टॉप के ऊपर PSID नंबर लिखा हुआ होगा। तो वो जो नंबर है वो आपकी PSID है, उस नंबर के अगेंस्ट आपने पेमेंट करनी है। मतलब ये कि वो नंबर जो होगा उसी नंबर को यूज करके आपने पेमेंट करनी है। और पेमेंट कैसे करेंगे उसका तरीकाकार भी मैं आपको बताता हूं। अब ये मैंने अपना मोबाइल आपके सामने खोल दिया है, जैज़ कैश अपना खोला हुआ है, ये बताने के लिए कि PSID के अगेंस्ट पेमेंट कैसे की जाती है। जो ही आप जैज़ कैश ओपन करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट पेमेंट्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप FBR ऊपर सर्च कर दें, लिख के FBR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिखा हुआ आगे आप क्लिक करें। अब यहां पे आप अपनी PSID डाल दें, ऊपर लिखा हुआ है PSID नंबर, आप अपनी PSID डाल दें और यहां से आप अपना PSID की पेमेंट कर दें। जो ही आप PSID से यहां से पेमेंट कर देंगे तो उसके थोड़े ही 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद थोड़ा ही टाइम गुजरेगा कि आपका स्टेटस जो है वो फाइलर का हो जाएगा। आप दोबारा इसी वेबसाइट के ऊपर आके अपना CNIC नंबर दे के और रजिस्ट्रेशन नंबर दे के, डेट दे के और यहाँ पे कैप्चर डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, आया वो इनएक्टिव है स्टिल या एक्टिव हो गया। बस आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद ये एक्टिव हो जाना चाहिए। अब अगर एक मर्तबा आपने अपनी PSID की पेमेंट कर दी है इजी पैसा के जरिए, जैज़ कैश के जरिए या बैंक एप्लीकेशन के जरिए, किसी भी चीज से, तो उसके बाद 24 से लेकर 48 आवर्स में आपकी सिम जो होगी वो अनब्लॉक्ड हो जाएगी। आप अपनी सिम को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और इस तरह से अपनी सिम जो है वो आप अपनी अनब्लॉक कराएं। जिन लोगों ने 2023 का रिटर्न जमा नहीं करवाया और उनकी सिम अभी तक ब्लॉक नहीं हुई, तो ये बात याद रखें कि आप रिटर्न लाजमी जमा करा दें, क्योंकि आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि FBR आजकल ब्लॉक कर रहा है, रोजाना ही लोगों की जो वो ब्लॉक होती जा रही हैं, हजारों की तादाद से उन्होंने ब्लॉक कर दिए। तो ये आप भी कोशिश करें कि जल्द अज जल्द ये रिटर्न फाइल कर दें ताकि आपकी सिम ब्लॉक होने से बच जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।